अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रमज़ान मुबारक की जी आमद आमद है और उसी हिसाब से हर घर में ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं कि हम फटाफट से ना हर चीज़ अपनी पहले ही डन कर लें, चीज़ें स्टॉक इन कर लें ताकि रमज़ान में जो फुल फोकस है ना वो हम अपनी इबादत पे कर सकें। मेरी भी वीडियो आज कुछ इसी तरह की है कि हम रमज़ान से पहले क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि उस दौरान हमारा टाइम बहुत सारा सेव हो जाए, जो कि हम इबादत में गुजार सकें, अच्छे कामों में स्पेंड कर सकें। और इसके अलावा एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है रोज़ा रख के, तो ज़्यादा ना दिल भी नहीं चाहता वो फिर ज़्यादा अगर बाज़ार का कंज्यूम करें तो वो भी हेल्थ के लिए बुरा होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं ना प्रिपेयर करके रखूँ चीज़ें, चाहे 2 दिन लगें 3 दिन लगें, लेकिन चीज़ें सारी फ्रीज़र में हों, जब दो दिल चाहा तो वो हमने बना के निकाल के खा लिया। अच्छा, किसी भी चीज़ की तैयारी में ना फ्रिज फ्रीज़र का मेन रोल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें हमने बना के स्टोर तो वहीं पे करनी है। तो मैंने अपना दिन जो था वो फ्रिज को साफ़ करने से और फ्रीज़र को डीप क्लीन करने से शुरू किया। जो चीज़ें एक्स्ट्राज़ में थी वो मैंने निकाल के, लेफ़्ट ओवर्स मैंने कहा इस दिन हम अब यही खाएँगे ताकि फ्रीज़र में स्पेस हमारे पास बन जाए। उसके अलावा फ्रिज भी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है विद सोप, और वो विनेगर वाला मैं लिक्विड बना लेती हूँ ताकि सारा वो जर्म फ्री हो जाए और मेरा आराम से जो रमज़ान वाला महीना है ना वो गुजर जाए। हाँ, हल्की-फुल्की क्लीनिंग चलती रहती है, लेकिन ये कि डीप क्लीनिंग जो है वो फिर हम एक ही दफ़ा कर लेते हैं। और मैंने अपने डे का स्टार्ट ही फ्रिज साफ़ करने से किया। मैंने कहा कि एक दफ़ा जब ये साफ़ हो जाएगा ना, तो जो-जो चीज़ें मैं बनाती जाऊँगी वो आराम से स्टोर होती जाएँगी। और जितने बॉक्सेस थी, ट्रेज़ थी, जो-जो चीज़ें फ्रिज की खुल सकती थी ना, मैंने आराम से खोल के वॉश कर ली ताकि वो जर्म फ्री सारी हो जाएँ और आराम से जो है ना मेरा 1 महीना कम से कम सुकून का गुज़रे। अच्छा, बड़े बूढ़े कहते होते हैं बंदा मुक जांदा है कम नहीं मुकदे। तो ये सूरत हाल वाक़ई इन प्रिपरेशंस के साथ भी है। जितना मर्ज़ी आप करके रख लें, अपने फ्रिज वगैरह फ्रीज़र भर लेना, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट पे कितनी ही चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही पड़ी होती हैं। तो इन तैयारियों का बस बेसिकली जो मकसद है वो यही है कि हमारा थोड़ा बहुत जो है वो टाइम सेव हो जाए, ताकि वो हम कुरान पाक की तिलावत में, नमाज़ों में, दुआओं में गुज़ार सकें और ऐसा ना लगे कि रमज़ान गुज़र गया और सारा वक़्त ज़ाया कर दिया है, क्योंकि हर चीज़ की नेकियां, ब्लेसिंग्स और वो सारी चीज़ डबल हुई होती है, बल्कि ट्रिपल हुई होती है। और खैर से शब कदर आ जाती हैं, इतनी प्यारी-प्यारी रातें आती हैं रमज़ान में, तो इंसान अगर सारे दिन का काम करके थका-टुटा होता है ना, तो फिर दिल ही नहीं चाहता कि बंदा रात भी जागे, इबादत भी करे। तो बेहतर होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले ही कर ली जाएँ, ताकि उस टाइम जो है हमारी एनर्जी बहाल रहे। यहाँ पे जी जितनी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स थे ऑलरेडी बॉक्स के अंदर मैंने इस दफ़ा ज़रा धोए बगैर रख दिए थे, तो वो मैंने सारे निकाल के धो लिए। और धोने का मकसद यही होता है कि आजकल वेजिटेबल्स पे ना और फ्रूट्स पे सुना है कि केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो अंदर रखे रखो तो वो या तो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या मुझे ये भी डर होता है कि बच्चे निकाल के पकड़ के ऐसे ही खा लें, तो वो भी हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ टाइम हो तो गाजरें भी पील कर देती हूँ और उसको अच्छे तरीके से वॉश करके हर चीज़ मैं संभाल देती हूँ। अब जो दूसरा मेन स्टेप था ना, वो था कि जितने मसाले पड़े हुए थे ना, वो सारे ही रीफ़िल होने वाले थे। बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रही थी कुछ इस हवाले से करूँ, लेकिन बस हो ही नहीं पा रहा था मसरूफ़ियत की वजह से। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब ये लास्ट मौका है, क्योंकि फिर रमज़ान में ये चीज़ें करने लगो, फिर और डिफरेंट रेसिपीज़ भी कभी ट्राई करनी होती हैं, तो वो फिर दिल ही नहीं चाहता, सुस्ती हो जाती है कि चीज़ें हैं ही नहीं तो बंदा करे क्या। साथ ही साथ काफ़ी सारे मसाले पिसने वाले भी थे, जिसमें सूखा धनिया था, इसके अलावा ज़ीरा मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ, काली मिर्चें थीं। इस तरह के कि मैंने सारे स्पाइसेस जो थे ना वो करके और फिर उनको ना बॉटल्स में रीफ़िल कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि चीज़ें जो हैं वो ताज़ी खा के ही मज़ा आता है। अगर फ्रीज़ कर लिए हैं, अक्सर घरों में ऐसा होता है कि लहसुन भी अगर आपने छील के फ्रीज़ कर लिया है या प्याज काट के कर लिया है, तो वो अच्छा नहीं समझा जाता कि नहीं भई हमें तो ताज़ा ही खा के मज़ा आता है, उसी वक़्त फ्रेश हर चीज़ बने और हंडिया बने। और तो लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं, स्पेशली मदर्स या न्यूली मदर्स जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो फिर क्या होता है उस टाइम आपके बच्चे भी निगलेक्ट होते हैं, आपको घरवालों से भी बातें सुननी पड़ती हैं कि ये तो चीज़ें टाइम पे ही नहीं हो रही। और रोज़ों में तो वक़्त की पाबंदी इतनी शदीद हो जाती है कि ना इंसान एकदम से, स्पेशली जो औरत किचन में काम कर रही होती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। मैंने हर जगह पूरे उतरना है, बच्चों को भी देखना है, किचन भी देखना है, इबादत में भी टाइम गुजारना है। तो फिर ना ये वाली जो तैयारियां होती हैं ना, अगर इंसान ने पहले की हो तो यकीन जाने किसी नेमत से कम नहीं लगती। आपको पता है कि आपने कुछ प्याज काट के फ्रीज़ किया हुआ है, लहसुन छील के फ्रीज़ किया हुआ है, टमाटरों की प्यूरी बनाई हुई है, या आपके जो इवन के स्पाइसेस हैं वो फिल्ड अप हैं, हर चीज़ आपकी पूरी है, आपने सिर्फ जाके तड़का लगाना है। तो इंसान ना यही सोच के हिम्मत आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी। वैसे भी कहा जाता है ना, कल का काम करें सो आज, आज का काम करें सो अभी। तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब रमज़ान में मैक्सिमम भी मेरा ख्याल है हफ्ता डेढ़ रह गया, और उससे पहले पहले अगर आप अभी भी शुरू करेंगी तो 2-4 दिन में ही आपकी बड़ी अच्छी सी तैयारियां हो जाएंगी। और एक दफ़ा में ना इंसान को याद भी नहीं आता, 2-4 दिन चाहिए होते हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में सॉर्ट आउट करने में कि मुझे क्या चाहिए होता है, मेरे किचन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मैं कहाँ तंग होती हूँ। स्पेशली जैसे अक्सर लोगों को सहरी बनाने में बड़ा मसला होता है कि सहरी में एक तो नींद नहीं, और ऊपर से टाइम बहुत कम होता है, तो वो ना पराठे बना के फ्रीज़ कर लेती हैं। इस तरह के काफ़ी काम, अंडे के लिए
ये प्याज वगैरह चॉप कर लिया, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ को इफ्तार में अगर मसला होता है तो वो इस तरह के जो फ्रोज़न आइटम्स होती हैं वो बना के फ्रीज़ कर लेती हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप पहले ही अगर ये प्रिपरेशंस कर लेंगी ना तो बहुत सुकून में रहेंगी। अच्छा, इस वक़्त जो है मेरी ये स्पाइस बॉक्सेस जो हैं काफ़ी रंगीन हैं, क्योंकि जौन-सा डब्बा जहाँ से मिला मैंने फ़िल्ड अप कर लिया था, लेकिन मैंने न्यू बॉक्सेस जो हैं वो ऑर्डर किए हुए हैं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएँगे। पर मैंने कहा वीडियो तो बनानी है, चीज़ें तो दिखानी है, तो जो नेचुरल है वही दिखाते हैं जो हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं। कि मैं डब्बियाँ आने का वेट करूँ तो फिर तैयारी तो मेरी कहाँ ही हो सकेगी। यहाँ पे अब जितने मेरे मसाले फ़िल्ड अप होने वाले थे, ग्राइंड होने वाले थे, वो सारे मैंने कर लिए, जिसमें सौंफ, इलायची फ़िल्ड होने वाली थी, जायफ़ल, जावित्री, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, वो तमाम चीज़ें करके और फिर मैं ना स्पाइस बॉक्स लाज़मी साफ़ करके रखती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मंथली बेसिस पे क्लीनिंग लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो गंदे ही उसमें ना काम भी नहीं किया जाता, मज़ा भी नहीं आता, खुद को भी ज़हनी सुकून नहीं होता और सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। तो सारे बॉक्सेस मैंने अच्छे से साफ़ करके सेटल डाउन कर दिया और ये मेरा बहुत एक लंबा पेंडिंग काम था जो हो गया, मुझे बहुत सुकून मिला। अच्छा, अब आ जाती है सब्जियों को स्टोर करने की बारी कि अगर आप जैसे वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे चीज़ें ले लेते हैं, तो उसको स्टोर फिर हम लोगों ने किस तरह से करना है सँभाल के। तो मैं क्या करती हूँ, जितनी ड्राई चीज़ें होती हैं ना, जिसमें प्याज है, आलू है, लहसुन, अदरक है, वो मैं फ्रिज में नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना, अगर गीली हो जाएँ, ज़ाहिर है फ्रिज में नमी होती है, तो वो जल्दी ख़राब होने का खतरा होता है। तो सारा प्याज मैं छिलके उतार के अच्छे तरीके से जो भी उसका होता है, वो मैं एक बास्केट में स्टोर कर लेती हूँ और उसी बास्केट में मैं आलू भी साथ ही डाल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे सब्ज़ी के साथ अक्सर आता है लाल मिर्चें आ जाती हैं, वो जो हरी मिर्च और लाल मिर्च, तो उनको ना मैं इसी बास्केट में डाल देती हूँ इस तरह से और ये बिल्कुल सूख जब जाती हैं ना, तो मैं इनको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। अब यकीन जाने इतना अच्छा इनका फ्लेवर निकलता है, किसी भी आप हंडिया में डाल लें, स्पेशली मैं पास्ता में जब इनको ऐड करती हूँ ना, बहुत ही फ्लेवरफुल काम हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक है, बस ये है कि इनको 10-12 दिन इसी तरह बास्केट में छोड़ दें, बड़ी अच्छी सी ये सूख जाती हैं। अच्छा, आलू जो है ना, वैसे वो रमज़ान के महीने का एक बड़ा ही ख़ास पार्ट है, क्योंकि अगर चिकन के अलावा कभी आपको रेसिपी सर्च भी करें ना, तो ज़्यादातर पोटैटो रेसिपीज़ ही आती हैं। कटलेट्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, समोसे हो गए, तो बड़ा ही दिल चाहता है कि ये ढेर सारी क्वांटिटी में पड़े हों, जब दिल चाहा उठा के तो बना लिया। आज मैंने कटलेट्स भी प्रिपेयर करने थे, तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे मँगवा लूँ। स्टोर ये हो जाते हैं, इनका मसला नहीं होता, बस ये होता है कि इनको धोएँ ना या गीला ना करें, क्योंकि मैंने एक दफ़ा बिल्कुल ना बहुत मिट्टी थी, तो मैंने धो के रख लिए और विदिन डेज़ इसके ऊपर ना वो ग्रीन-ग्रीन सी फंगस वो आ गई। तो वो मुझे ना ज़रा आइडिया हुआ कि नहीं, इनको धोना नहीं चाहिए, गीला नहीं करना चाहिए, तो सब्ज़ी बड़े लंबे अरसे तक चल जाती है। अच्छा, टमाटर भी ना मैं जब ये महीना शुरू होना होता है तो थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में मँगवा लेती हूँ। ये ख़ैर हाफ़ टमाटर है, हाफ़ जो थे वो मैं ऑलरेडी धो के रख चुकी थी। कुछ मैं फ्रीज़ करती हूँ और कुछ मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अक्सर रेसिपीज़ में ताज़े टमाटर का भी मज़ा आता है, स्पेशली ऑमलेट्स में। और जो फ्रीज़ हुए होते हैं वो आपने अगर कोई भी प्योरी बनानी है, कोई भी चीज़ आपने ऐसी करनी है, हंडिया वग़ैरह, तो वो उसमें डल जाते हैं। बड़ा अच्छा-सा ना टाइम निकल जाता है। उसके बाद जी मैंने अपने किचन में ना एक ऐसी छोटी-सी बास्केट रखी होती है कि जो चीज़ें बच जाती हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ़ प्याज़ यूज़ हुआ है, अब हाफ़ नहीं यूज़ हो रहा, तो वो मैं उसी बास्केट में डाल देती हूँ, ताकि वो बाहर ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा लेमन, हरी मिर्चें, जो डेली बेसिस पे आपको चीज़ें रेगुलर चाहिए होती हैं। अच्छा, अदरक स्टोर करने के भी ना काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर तो उसको हम पील करके फ्रिज में रख लेते हैं और वो कुछ अर्सा यूज़ नहीं होता, तो ये अजीब-सा लेसदार हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि छोटा एक टुकड़ा ना पील करके छुरी से इस तरह से, और उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि वो मेरे रेगुलर यूज़ होता रहे। बाकी जो है वो मैं छील के उसके छोटे-छोटे पीसेस करके लहसुन के साथ ही फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जितना मुझे हंडिया में चाहिए होता है वो फिर एक साथ हम ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, बीइंग अ होम मेकर ना एक बहुत शदीद गिल्ट उस वक़्त होता है जब कोई चीज़ ज़ाया हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि चीज़ें पहले ही वक़्त से पहले हर चीज़ स्टोर हो जाए या यूज़ में आ जाए, ताकि वो ज़ाया ना हो। और क्लीनिंग भी जी साथ-साथ बहुत ज़रूरी है, साथ-साथ शेल्फ़ें साफ़ होती रहती हैं तो सुकून रहता है कि किचन भी साफ़ है और काम भी हो रहा है। उसके बाद जी आ जाती है चिकन, मटन, कीमा, इन चीज़ों की बारी, जो कि रमज़ान से पहले ही मैं मँगवा के स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, इस दफ़ा मैंने चिकन थोड़ा ज़्यादा मँगवा लिया पूरे मंथ का ही, ताकि ना मैं एक तो रोज़-रोज़ आए फिर धो, वो एक अलग सा chaos हो जाता है। चीज़ स्टोर हो, बस आप फटाफट निकालते हैं और रेसिपी तैयार हो जाती है। दूसरी मेन चीज़ जो होती है ना कि रमज़ान में हर चीज़ फ़ौरन से महंगी हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है और मुझे बड़ा दुःख भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये चीज़ें जी मैंने ज़िपर लॉक बैग रखे हुए थे और जितना मुझे चाहिए एक टाइम की सर्विंग के हिसाब से वो मैं स्टोर कर लेती हूँ, और जब पकाना होता है तो बड़ा इजीली एक बैग निकाला, डीफ्रॉस्ट किया और मज़े से बना लिया। अच्छा, मैंने आज यहाँ पे कटलेट्स भी बनाने थे तो मैं बोनलेस ज़रा ज़्यादा मंगवा लिया था, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि रमज़ान शुरू होने से पहले ना बोनलेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवा लेना चाहिए अपनी मंथली ग्रॉसरीज़ के अलावा, क्योंकि ना बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जितनी टेम्पटिंग लगती हैं, स्पेशली जब रोज़ा रखा हो, दिल चाहता है ये भी बना लें वो भी बना लें। तो ज़रा चिकन अवेलेबल हो ज़्यादा तो उसको या तो प्री मैरिनेट कर लें या फिर ऐसे ही रख दें, क्योंकि चिकन तो फटाफट से मैरिनेट होकर कुक भी हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने तमाम ज़िपर लॉक बैग्स तैयार कर लिए थे और फिर मैंने उनको इस तरह से ना बड़े से बैग में स्टोर कर लेना है
फ्रीज़र में। अब जितना भी मुझे रिक्वायर्ड होगा उसमें से मैं एक बैग निकालूंगी और डिफ्रॉस्ट करूँगी और अपनी रेसिपी तैयार कर लूँगी। अब आ जाती है जी ड्राई वेजिटेबल्स की बारी। अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि लोग धनिया और पुदीने की पेस्ट तैयार करके उसके क्यूब्स बना के रख लेते हैं, और जैसे अगर आपने रायता प्रिपेयर करना है, कोई भी चटनी बनानी है, उसके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रह जाता है। लेकिन मैं इस तरह से नहीं कर पाती, क्योंकि एक तो चटनियाँ इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती और समटाइम्स दिल भी नहीं चाह रहा होता रायते का। मैंने एक दफ़ा बना के रख ली, लेकिन कुछ अर्सा वो इस्तेमाल नहीं हुई, और जब रायते में डाली ना तो थोड़ी सी करवाहट आ गई। तो फिर उस टाइम मैंने ये सोचा कि धनिया पुदीना फ्रेश रखने के लिए ना इनको जिपर लॉक बैग्स में स्टोर कर लिया जाए, और जब भी आपने बनानी है ताज़ा चटनी, फटाफट से थोड़ा सा पुदीना तोड़ा, धनिया तोड़ा, उसको आपने धो के अच्छे से लहसुन, टमाटर और थोड़े से हरी मिर्च और नमक के साथ ब्लेंड कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्ती चटनी तैयार हो जाती है। और उसी चटनी को दही में डालें तो फ़ौरन से रायता तैयार हो जाता है, दही भल्ले बन जाते हैं। तो मेरा फ्रीज़ करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था, और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इनको ना इस तरह ही स्टोर किया जाए। इसके अलावा जी लहसुन जो आता है वो मैं लाज़मी छील के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि लहसुन भी छिला जाए और प्रॉपर नए सिरे से फिर हंडिया भी रखें। तो बेहतर होता है कि लहसुन ज़रा छिला हुआ मिल जाए, बड़ी आसानी हो जाती है। फटाफट से किसी भी रेसिपी में ये यूज़ हो जाता है, ना इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाती है। उसके बाद जी मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि मैंने कोई ना कोई चीज़ ना फ्रोज़न लाज़मी रेडी करके रखनी है। कभी इस तरह होता है कि टाइम नहीं होता ना, तो अगर शामी या कटलेट्स बने हुए हैं, फटाफट से आप फ्राई करते हैं और सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। नगेट्स मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी और वो बड़े ही ज़बरदस्त बने, लेकिन मेरा था कि अब मज़ीद 1 से 2 चीज़ें मैंने और बनानी है। आपके हैंड साफ है? रख दें, खानी नहीं है। ओके, मैं रखने लगी हूँ। ये रख दिए। और इस वक्त काम करते करते मुझे रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इनकी शेप्स बना के मैंने लाजमी फ्रीज़ कर देनी, ताकि सुबह तक मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो जाएं, क्योंकि अभी समोसे बनने वाले थे, क्योंकि रमज़ान जो है वो समोसों के बगैर इनकम्प्लीट होता है। और टारगेट मेरा इस तरह से ही था कि बस 2 दिन के अंदर अंदर ना मैंने सारी तैयारी कर लेनी है। और अगर इन कटलेट्स की रेसिपी आपको चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ये वाकई में बहुत ही मज़े के बने इस दफ़ा, जब मैंने डिफरेंट तरीके से ट्राई किए थे, एंड इट टर्नड आउट सो गुड। अच्छा, वैसे ना इस तरह की चीज़ें बना के तैयार करके रख लेनी चाहिए। हुआ मेरे साथ ये है कि मैंने बनाए तो रमज़ान के लिए थे, लेकिन वो पहले ही माशाल्लाह इतना उनका यूज़ शुरू हो गया है ना, स्पेशली लंचेज़ में मुझे इतनी आसानी हो गई है। मैंने इस तरह से ना लंबी शेप में कबाब भी रेडी कर लिए, क्योंकि अगर आप इसको अंडा कोट करके ब्रेड क्रम्स कोट करें ना और बच्चों को लंच में दें, तो वो बिल्कुल कबाब वाली फ़ील आती है, और बड़े शौक से बच्चे खा भी लेते हैं, और एग का भी इंटेक हो जाता है। तो मेरा था कि लंचेज़ भी ज़रा मेरे ईज़िली हो जाएँगे और कटलेट्स भी यूज़ हो जाएँगे रमज़ान में। लेकिन वो माशाल्लाह पहले ही इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। मेहनत होती है थोड़ी-सी पहले की, लेकिन ये है कि आप एक तो अनहेल्दी बाज़ार के फूड से बच जाते हैं, और घर का जो एक हाइजीनिक बच्चों को जाता है, तो वो माँओं को बहुत सुकून हो जाता है। अच्छा, ज़िपर लॉक बैग्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। एक तो चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म तक फ्रेश रहती है, जैसे धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा स्टोर करना बहुत ईज़ी हो जाता है, चीज़ों में स्मेल नहीं पड़ती, और बड़े एस्थेटिक से लगते हैं, और फ्रीज़र में स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। उसके बाद जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा पूरा इरादा था कि मैंने बाइट समोसे तो लाज़मी बनाने हैं। बड़े सिंपल सी आलू पीठी मैंने तैयार की, क्योंकि जैसे वो बाज़ार से आलू समोसे मिलते हैं ना, सेम वही चीज़ मैंने था कि मैं रेडी करूँ, क्योंकि खा के भी वही मज़ा आता है, और रोज़ा रख के इतना हैवी कुछ खाया भी नहीं जाता। और ये जो प्यूरी थी, ये मैंने आटे और पानी की सी तैयार करके बड़ा अच्छा इसने स्टिक कर दिया था, और बड़े ही ज़बरदस्त से समोसे रेडी हो गए। और इनको भी इसी तरह से मैंने ना प्लेट में ओवरनाइट फ्रीज़ किया, और नेक्स्ट डे ज़िपर लॉक बैग में स्टोर कर लिए। और इसी तरह से जी मेरी मेजर रमज़ान जो प्रिपरेशंस थी वो हो गई थी, कि जिससे मुझे लग रहा था कि मेरा काफ़ी टाइम सेव भी हो जाएगा, और काफ़ी हद तक इबादत का भी टाइम मिल जाएगा। बाकी खाना पीना तो चलता रहता है, मेन तैयारी जो है वो अपनी स्पिरिचुअली हमने अपने आप को रेडी करना है, ताकि रमज़ान का हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें, अपने ईमान को मजबूत कर सकें, और अल्लाह ताला से ढेर ढेर सारा सवाब ले सकें। और यहाँ पे जी समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके थे। अब इनकी जो पट्टियाँ टूट जाती हैं, इसमें फिलिंग नहीं हो सकती, उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और उसको फ्राई करके दही भल्लों पे एज़ अ पापड़ी यूज़ करें या चना चाट पे, बहुत ही मज़ा आता है। एंड जी दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आई नो इट्स नॉट दैट मच, लेकिन जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, जितना मैं इजीली मैनेज कर सकती थी, वो मैंने कर लिया है। और अब मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।